हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं उमेश चौहान। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे पुश बटन और कॉन्टैक्टर के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुश बटन एंड कॉन्टैक्टर। हम इसको पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दें एक बार कि इसमें क्या होता है कि पुश बटन और कॉन्टैक्टर के सहायता से कुछ कंट्रोल सर्किटें ऐसी हैं जो इनकी सहायता से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि चपरासी और अधिकारी के बीच की जो सर्किट होती है या जो बसों में सर्किट यूज की जाती है, कुछ सिंगल फेज या 2 फेज इंडक्शन मोटर को का स्टार्टर बनाने के लिए कुछ सर्किटें इस तरीके की जो बनाई जाती है सर्किटें वो इन्हीं दोनों का प्रयोग करके बनाई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पुश बटन के बारे में। तो देखिए, पुश बटन की बात अगर हम करें सबसे पहले पुश बटन की अगर बात करें तो पुश बटन जो होता है वो जनरली 3 प्रकार की होती है। ऑन पुश बटन, ठीक है, ऑन पुश और ऑफ पुश बटन और ऑन ऑफ। 3 तरह की पुश बटन होती है। अगर हम इसकी बात करें नंबर 1 की, देखिए ऑन पुश बटन जो होती है वो एक देखे होंगे जो स्टार्टर कभी कभी आपको दिखता है। जैसे आप गांव वगैरह में देखते हैं कि जो हमारा स्टार्टर होता है इंडक्शन मोटर का 3 फेज का, उसमें देखते हैं आप इस तरीके के एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, इस तरीके की एक हैंडल लगी होती है और यहाँ एक बटन हरे कलर में बना रहता है। इस तरीके की बहुत से गाँव में दिखता है। तो देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये होता कैसा है। तो एक यहाँ पर स्विच होता है, इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद इसको ऊपर उठा देते हैं, हमारी मोटर रन कर जाती है। तो ये जो पुश होता है जिसका पुश बटन, ये जो स्विच होता है तो ठीक है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, पुश बटन कहते हैं। तो पुश बटन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है जनरली, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन और ऑन ऑफ। तो देखिए अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें पुश बटन की, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो देखिए ये कुछ नहीं होता है। ये जैसे 2 हमारे फिक्स कांटेक्ट होते हैं, ठीक, और एक स्ट्रिप यहाँ रहती है जो कॉपर की स्ट्रिप रहती है, वह एक बटन के द्वारा वो रहती है। और यहाँ क्या होता है कि एक सॉलिड उसी में जैसे बॉक्स की टाइप अगर एक घेरा हो, ठीक, अगर ये बॉक्स की तरह है, सपोज इस तरह एक बॉक्स में अगर ये सिस्टम पूरा घिरा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो क्या रहता है कि यहाँ एक सॉलिड हो रहता है और यहाँ से एक स्प्रिंग के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब 2 आपके यहाँ टर्मिनल हो गए, एक ये टर्मिनल जो बाहर निकला है और दूसरा ये टर्मिनल जो बाहर निकला है। यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं और देखिए यहाँ पहले टच नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे, जैसे ही प्रेस करोगे तो ये दोनों टर्मिनल पर आकर टच हो जाएगा। जो ये आगे स्ट्रिप लगी हुई है ये मूवेबल होती है, ठीक, ये मूवेबल होती है। तो अगर ये मूवेबल है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेस करोगे तो आगे पीछे होगी, और ये जो है आपका ये फिक्स है, फिक्स कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, या टर्मिनल इसे कह सकते हैं हम, फिक्स टर्मिनल, फिक्स टर्मिनल। और ये जो है मूवेबल कॉन्टेक्ट है, मूवेबल कॉन्टेक्ट है, ठीक। तो जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो ये आगे मूव करेगा और ये जो होती है वो कॉपर की स्ट्रिप होती है। किसकी होती है? कॉपर की होती है, कॉपर स्ट्रिप होती है, ठीक, कॉपर की स्ट्रिप होती है। तो जैसे भी कॉपर की स्ट्रिप इन दोनों टर्मिनल पर टच करती है तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं।
यानी इन दोनों के बीच अगर कोई सप्लाई लगी हुई है तो तुरंत सप्लाई क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इस कंडीशन में तो ये ओपन है, लेकिन जैसे ये हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई को क्लोज कर देगा। तो देखिए इसका एक और हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मली ओपन क्या है, स्विच है। हम क्या कह सकते हैं इसको, नॉर्मली ओपन स्विच। यानी देखिए अगर हमने यहाँ से प्रेस नहीं किया, यानी इसको जब हमने ऑपरेट नहीं किया है तो ये नॉर्मली ओपन किया है दोनों कॉन्टेक्ट को ना, तो नॉर्मली ओपन, तो इसी से हम कह सकते हैं यानी नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, ओपन रहता है, और जब इसे हम ऑपरेट करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं नॉर्मली ओपन। क्या कह सकते हैं, नॉर्मली ओपन स्विच। ठीक है, इसी को हम एनो स्विच भी कहकर बुला सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एनो, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है एनो पुश बटन, यानी नॉर्मली ओपन, और इसी को आर पुश बटन कहते हैं हम। ठीक है, तो ये एनो स्विच की तरह एक होता है। अभी हम कॉन्ट्रेक्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ एनो एनसी क्लियर करेंगे आपको। तो ये जनरली आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पुश बटन हमारा होता है वो क्या होता है। तो जनरली अगर हम अलग बात करें तो पुश बटन का जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो होता है वो केवल इतना सा होता है। हम ये तो टोटल बना दिया, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन आपको समझा दिए हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है ये जिसका पुश बटन, ठीक है, केवल इतना बनाया जाता है। यानी जब आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये इनको क्लोज करेगा, और जब जैसे छोड़ोगे वैसे इसको छोड़ देगा। तो ये इंटेंटिनियस ऑपरेशन करता है, यानी जब तक आप प्रेस करके रखोगे तभी तक ये यहाँ कनेक्शन बनाएगा। जैसे ही आप यहाँ से हटा दोगे, मतलब छोड़ दोगे, जैसे ही छोड़ोगे ये तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम करता है वो इंटेंटिनियस ऑपरेशन, मतलब तात्क्षणिक करता है ऑपरेशन। ठीक है ना, जितना देर तक आप इसको प्रेस करके रखोगे उतना देर तक वर्क करेगा, जैसे छोड़ोगे वैसे छोड़ देगा। ठीक, तो चलिए ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करते हैं आप पुश बटन की थोड़ा सा। देखिए आप पुश बटन जस्ट इसी के अपोजिट होता है थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की, आप पुश बटन की कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो एक बॉक्स हो गया, बॉक्स के अंदर दो टर्मिनल्स हो गए, और यहां देखिए एक कॉपर की स्ट्रिप रहती है, जो पहले से ही टच की है। इसमें कॉपर की एक स्ट्रिप है जो दोनों टर्मिनल पर पहले से ही टच करके है। ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट को क्लोज करके रखता है। ठीक, और इधर से हम लगा दिए स्विच। अब देखिए यहां से हम जब इसको प्रेस करेंगे, ठीक, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन कर देगा, और इधर लगा दिए हम स्प्रिंग, यहां लगा दिए स्प्रिंग। देखो, यानी जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहां से ये ओपन करेगा, छोड़ेंगे तो फिर से क्लोज कर देगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली ओपन। इसका ये मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है, मूवेबल होता है, और ये जो होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये मूव नहीं करता है। ठीक, ये स्प्रिंग है आपकी, ये क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है आपका। तो चलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन बनता है जनरली कैसे बनता है, सर्किट में जो इसका दिखाने का जो सिंबॉलिक तरीका जो है वो इस तरह है। ठीक है, तो ये आपका ऑन है, ये सर्किट को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, और ये सर्किट को जनरली ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, ये दोनों पुश बटन। ठीक है ना, ये पुश बटन जनरली सर्किट को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, और ये वाली पुश बटन जो है जनरली सर्किट को ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम अगली पुश बटन की बात करें तो जो तीसरी पुश बटन होती है उसको हम कहते हैं ऑन ऑफ पुश बटन। क्या कहते हैं, ऑन ऑफ पुश बटन। तो ऑन ऑफ जो पुश बटन होती है वो इन्हीं दोनों का एक मिक्सचर पार्ट होता है। ये जो दोनों बटन बनाए हैं हमने, इन्हीं दोनों का एक मिक्सचर पार्ट होता है। जैसे अगर हम उसकी बात करें तो देखिए एक बॉक्स हो गया, और उस बॉक्स के अंदर दो टर्मिनल अलग अलग बने हुए हैं।
एक तो ये पहला टर्मिनल बन गया और ये दूसरा टर्मिनल बन गया। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल क्या है, अलग अलग है, याद रखिएगा, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों जो टर्मिनल है, जो फिक्स टर्मिनल है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। अब एक कॉपर की स्ट्रिप ले लेते हैं जो यहां लगा दी, एक कॉपर की स्ट्रिप और एक कॉपर की स्ट्रिप यहां टच कर रही है, देखिए दूसरे साइड में ये कॉपर की स्ट्रिप रहती है। ठीक, अब यहां से एक मूवेबल पार्ट ये रहता है, ये बॉक्स के बाहर निकला होता है, इस तरह करके देखिए ये चीज। ठीक, ध्यान दीजिए। और इधर आपका स्प्रिंग लग गई है, ये आपकी स्प्रिंग लगी है। अब क्या होगा, याद रखिए कि जब हम इसको प्रेस करेंगे यहां से, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ये कॉन्टेक्ट क्या है, इससे कनेक्ट करेगा, यानी ये जो कॉपर की जो स्ट्रिप है इन दोनों टर्मिनल को साथ साथ करेंगे, लेकिन उसी टाइम यहाँ जो कॉपर की स्ट्रिप है ये छोड़ देगी टर्मिनल। ठीक है, यानी इसको ओपन कर देंगे। यानी इसका मतलब कि जब हम एक बार प्रेस करते हैं इस स्विच को, जैसे ही हम यहाँ से दबाते हैं तो एक ही टाइम में जब एक कॉन्टेक्ट वो क्लोज होता है तो दूसरा उस समय ओपन हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो एक क्लोज हो जाता है, दूसरा वाला मतलब पहला वाला जो ओपन था वो फिर से ओपन हो जाता है। यानी अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक ओपन रहता है और दूसरा क्लोज रहता है, और जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाते हैं स्विच पर तो जो क्लोज रहता है ओपन हो जाता है, जो ओपन रहता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी जो ओपन है वो क्लोज रहेगा, जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब देखो, कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं तो हमको इस तरीके की स्विच दे देता है, जैसे हमने क्या किया, उसे ऑन पुश बटन दो आप, हमने क्या किया, उससे कहा कि ऑन पुश बटन दो, लेकिन वो ऑन पुश बटन ना देकर वो ऑन ऑफ हमको पुश बटन दे देता है। इस पुश बटन को हम क्या कहते हैं, ऑन ऑफ पुश बटन, ऑन ऑफ पुश बटन। ठीक है, तो हमको ऑन ऑफ पुश दे देता है। तो क्या होता है कि ये जो पुश बटन देता है तो वो ये नहीं जानता कि सामने वाला कितना जानता है या कितना नहीं। अब देखिए ये इसलिए देता है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों अलग अलग स्विच बनाने से अच्छा है कि एक ही में बहुत थोड़ा सा खर्चा अगर करते हैं और तो ये दोनों में एक ही कंस्ट्रक्शन बन जाता है, यानी एक ही स्विच में ये दोनों कंस्ट्रक्शन ऑन ऑफ के बन जाते हैं। अब हमको जिसकी जरूरत है इसको केवल यूज करते हैं, यानी सर्किट में अगर हमको ऑफ स्विच यूज करना है तब भी इसे यूज कर सकते हैं, और सर्किट में अगर हमको ऑन यूज करना है तब भी हम यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ये स्विच होगी तो हम दो स्विच की सहायता से ऑन और ऑफ दोनों यूज कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक ही सर्किट में, याद रखिएगा, एक ही सर्किट में ये दोनों टर्मिनल को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कब यूज करेंगे, इसके लिए जब हम आगे आपको सर्किट पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि कहां पर एक ही सर्किट में ये दोनों टर्मिनल यूज किए जाते हैं। नहीं तो जनरली एक सर्किट में ये दोनों टर्मिनल यूज नहीं किए जाते, एक टाइम में एक ही टर्मिनल यूज किया जाता है, या तो आप ऑफ करोगे या तो ऑन करोगे। यानी इस एक पुश बटन से आप एक जगह कंट्रोल करोगे, वो भी केवल इसकी या तो ये वाला टर्मिनल यूज करो या तो ये वाला। इतना क्लियर है? जहां दोनों यूज किए जाएंगे वैसे सर्किट हम आपको बताएंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्टर। ये तो पुश बटन हो गया आपका, अब आते हैं कॉन्टेक्टर की बात। कॉन्टेक्टर की अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्टर ठीक है। देखिए कॉन्टेक्टर की बात करें, देखिए कॉन्टेक्टर क्या होता है कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ही ये वर्क करती है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाएगी तो ये वर्क नहीं करेगी। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास सेक्शन होता है, देखिए इसमें हम बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका हम आपको बता देते हैं कॉन्टेक्टर का।
कंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, शुरू से ही देखिएगा इस टॉपिक को, शुरू से जब तक आप नहीं देखेंगे, अगर स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शुरू से देखिए तो कॉन्ट्रैक्टर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको हम 3 स्टेप में बनाएंगे। एक तो फुल इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखाएंगे कैसे वर्क करता है, उसके बाद इसको थोड़ा सा और सर्किट में यूज करके दिखाएंगे, और उसके बाद इसका एक ऐसा रूप बनाएंगे जो सिंबॉलिक रूप बनाएंगे, एक ऐसा रूप जिससे ये पता चल जाएगा कि अच्छा सर्किट में इस तरह लगाया जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये इस तरह वर्क करता है, रियल में ऐसे वर्क करता है, लेकिन सर्किट में दिखाया इस तरह जाता है। यानी 2 या 3 कंस्ट्रक्शन इससे दिखाएंगे। देखिए, सबसे बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि एक कोर होता है, ठीक है, ये जो कोर होता है वो फिक्स्ड होता है। ये जो कोर होता है क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक टर्मिनल यहां ले लिए, एक वायर लेकर आते हैं और इसमें बाइंडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें बाइंडिंग कर देते हैं। देखिए, बाइंडिंग कर दिए। अगर हम इस बाइंडिंग में कहीं से सप्लाई दे दें, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम इससे एक स्विच यहां पर लगा दें, ठीक है, एक स्विच लगा दें और एक बैटरी, ठीक, एक बैटरी से लगाकर ये कनेक्शन दे दें, ठीक। अगर बैटरी लगा दें तो आपको भी पता है कि किसी भी लोहे के टुकड़े में अगर कोई बाइंडिंग की गई है, अगर उस बाइंडिंग में हम सप्लाई दे दिए, करंट दे दिए, तो ये जो लोहा है वो क्या बन जाएगा, एक हैवी चुंबक बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, एक हैवी मैग्नेट बन जाएगा। तो अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये तुरंत मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो क्वाइल है, ये जो कुंडली यहाँ रखी गई, ये क्वाइल इनर्जाइज हो जाएगी, इसमें ऊर्जा आएगी, मतलब करंट जब फ्लो होगी तो यह एक मैग्नेटिक ऊर्जा डेवलप करेगा, ठीक है, फ्लक्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेट बन जाएगा। तो क्या होगा कि इसी को हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें सप्लाई जाती है तो ये क्वाइल इनर्जाइज होती है, और जब ये क्वाइल इनर्जाइज होती है तो यह एक मैग्नेट बन जाता है। यानी ये जो शेप, ई शेप जो आपको दिख रहा है लोहे का, ये क्या होगा, हैवी मैग्नेट बन जाएगा। अब क्या करते हैं कि एक हम आयरन का टुकड़ा लेते हैं, और अगर हम इस आयरन के टुकड़े को इसके सामने रख दें तो जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये आयरन का टुकड़ा मूव करने लायक है तो, मूवेबल है तो, ठीक है, अगर ये मूवेबल है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहां एक लगा देते हैं स्प्रिंग, ठीक है, इसी तरह एक स्प्रिंग यहां भी लगा देते हैं, ये इसे फिक्स हो गया। देखिए, अब क्या होगा, ये स्प्रिंग यहां लगी है, तो जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, और अगर हम इस स्विच को छोड़ा दें तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, और डी एनर्जाइज हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा तो स्प्रिंग जो कंप्रेस किए पड़े हैं स्प्रिंग को, वो तुरंत फोर्स लगाकर इसको दूर कर देगी अपने से, ठीक है। तो स्विच को ऑन करेंगे तो इधर आएगा, और छोड़े जैसे स्विच को ऑफ करेंगे तो ये दूर चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, और डी एनर्जाइज होगी तो छोड़ देगी, ठीक। इतना समझ में आया। आगे देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इसी जो लोहे का कंस्ट्रक्शन है, इसी से एक रॉड कनेक्ट कर देते हैं, एक रॉड कनेक्ट कर देते हैं। ये रॉड जो है ये भी इसी के साथ मूव करेगी, यानी अगर ये आगे पीछे चलेगा तो ये भी आगे पीछे चलेगी, ये रॉड भी। तो ये रॉड जो होती है पूरी तरीके से इंसुलेशन किया गया रहता है, इसका ये इंसुलेटेड रॉड होती है। अब क्या करते हैं, इसी रॉड से हम एक कापर की पत्ती बांध लेते हैं, कापर की स्ट्रिप। देखिए,
कॉपर की स्ट्रिप बांधी, ठीक है। यहां पर कॉपर की स्ट्रिप लगा दी, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, देखिए इसमें 4 स्ट्रिप हम लगा दिए, ठीक है। यानी ये जो रॉड है वो इंसुलेटेड है, बट ये जो पत्ती लगाई गई है, ये कॉपर की है, ठीक है। ये जो पत्ती लगाई गई है ये कॉपर की है। इसका मतलब कि अगर यहाँ हम सप्लाई देंगे इस कॉन्टेक्टर पर तो ये सप्लाई तुरंत यहाँ तक आएगी, लेकिन ये सप्लाई इस रॉड के माध्यम से दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड है बीच में, ये पूरी रॉड क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है। यह रॉड जो है वो एक का कनेक्शन दूसरे में नहीं पहुंचने देगी, किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं फ्लो होने देगी। अगर यहाँ हम कनेक्शन देंगे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ कनेक्शन देंगे तो यहाँ तक, इस तरह करके। तो ये तो अब ये सिस्टम एक में ही कंबाइंड रहता है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो पार्ट रहता है और यहाँ का ये जो पार्ट है, ये इतना जो पूरा पार्ट है ये, ठीक है, ये सारा पार्ट जो है ये क्या रहता है, एक ही में सब कंबाइन किया गया इतना। तो अगर ये मूवेबल है तो ये भी सब क्या होगा, पार्ट मूवेबल होगा। इसका मतलब कि अगर ये इधर की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, अगर ये आयरन जो है ये मैग्नेट जब बनेगा इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये सारा सिस्टम एक तरफ चल कर आएगा एक साथ। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फिक्स्ड स्ट्रिप लगा देते हैं इसकी दूरी पर, देखिए यहां इसी तरह एक स्ट्रिप यहां लगा दिए, यहां देखिए। अब ये जो टर्मिनल्स है, ये वाले जो टर्मिनल्स है, ये सब ये जो टर्मिनल्स है ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो टर्मिनल्स है ये क्या है, ये फिक्स्ड टर्मिनल, ये फिक्स्ड है। और ये जो टर्मिनल्स है ये क्या है, मूवेबल है, ये मूवेबल है। इसका मतलब कि अगर जैसे ये मैग्नेट बनेगा और इस आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ अगर ये आकर्षित करेगा तो क्या होगा, देखिए ये तो मूव करेंगे नहीं, ये जो टर्मिनल्स है ये वाला भी मूव नहीं करेगा, ये सब तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन इसके सामने जो है ये सब मूव कर जाएंगे ये। और जैसे ये मूव करेंगे तो क्या होगा, ये सब टच कर जाएंगे इसे, देखिए ये सब कॉन्टेक्ट बना लेंगे, ये तीनों कॉन्टेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये वाला उसी समय क्या करेगा, कॉन्टेक्ट इसका छूट जाएगा। इसका मतलब कि ये पहले क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर मैं इस टर्मिनल की और इस टर्मिनल की बात करूं तो देखिए यहां से इनके बीच कोई संपर्क नहीं है, यानी नॉर्मली ये क्या है, ओपन है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ कोई, अगर हम यहाँ कनेक्शन दे देंगे तो इस पॉइंट पर कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन है कॉन्टेक्ट दोनों। लेकिन जैसे ये कॉइल एनर्जाइज होगी ये सब क्या आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट बना लेंगे। लेकिन इसकी अगर इस कॉन्टेक्ट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पहले से ये सप्लाई बना रहा है, इसे कॉन्टेक्ट करके ये सप्लाई यहाँ है। तो पहले क्या है, नॉर्मली क्लोज है, यानी जब हमारी कॉइल डी एनर्जाइज है उस समय ये 3 नॉर्मली ओपन है और 1 नॉर्मली क्लोज है। और जैसे ये कॉइल एनर्जाइज होगी ये तीनों नॉर्मली क्लोज, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और जो नॉर्मली क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। इसका फंक्शन समझ में आएगा, बिल्कुल इजी है। हम इसी तरह के भी ढेर सारे कॉन्टेक्ट इसमें चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके के हम ढेर सारे कॉन्टेक्ट इसमें आसानी से बना सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसमें एक ही कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं, इसमें जो एक कॉन्टेक्ट जो दिए गए हैं इसमें ढेर सारे बनाए जाते हैं, किसी में 5, 10, 15 मतलब 17 तक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना होता है इसमें कॉन्टेक्ट। अब देखिए इसी का थोड़ा सा अगर हम इसी की बात करें, इसको नाम, अगर नामकरण इसका करें थोड़ा सा पढ़ लो इसमें। और देखिए हम जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन कॉन्टेक्ट है, देखिए कॉन्टेक्टर का ये मेन टर्मिनल है, ये क्या है, मेन टर्मिनल।
मेन टर्मिनल है, ठीक है। ये और ये इसी को हम मेन कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन कॉन्टेक्ट कहते हैं, ठीक है, या कॉन्टेक्टर का टर्मिनल कहते हैं, मेन टर्मिनल कहते हैं। और ये जो है ये इसी कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट है, इसी कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर का मेन कॉन्टेक्ट है और ये इसके अदर कॉन्टेक्ट है, ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं। लेकिन इन कॉन्टेक्टों में भी दो प्रकार के हैं। जो पहले नॉर्मल कंडीशन में जो ओपन है, इन टर्मिनलों को हम कहेंगे नॉर्मली ओपन, यानी